लगता है घर की कंस्ट्रक्शन आपने खुद नहीं करवाई, बहुत सस्ता सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। और ये दरवाजे देखें, दीमक लग रही है और फर्श भी जगह जगह से टूटा हुआ है। घर तो बिक जाएगा, मगर यही कोई 80 से 90 के दरमियान। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपसे तो 1 करोड़ तक की बात हुई थी। उस वक्त तक घर नहीं देखा था ना। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा रेट लग जाए। देखें, आपके पास कोई बायर है या ऐसे ही आप खामियां निकाल रहे हैं? देखें, अगर है फिर तो ठीक है, वरना मैं किसी और प्रॉपर्टी एजेंट को देख लेता हूँ। अरे नहीं वसीम भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बायर हैं मेरे पास 4-5, पर मसला ये है हर कोई मॉडर्न घर खरीदना चाहता है। पुराना घर खरीदने में 100 किस्म के खर्चे होते हैं। इंटीरियर पर खर्चा, कलर पे खर्चा, फिर अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग करानी हो तो उस पर खर्चा, और फिर बाहर काम करवाना हो तो सरकारी दफ्तर के हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं। कौन हाथ डालेगा ऐसे घर में? किसी को जरूरत भी नहीं है हाथ डालने की। हमें ये घर नहीं बेचना, आप जाएं यहाँ से। आप भी? लगता है आपकी बेटी काफी नाराज है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि 1 करोड़ तक बात बन जाए। आपको सुनना ही नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? कहा ना नहीं बेचना, जाए यहाँ से आप। ओ मनीषा, तुम लोग जाओ अंदर। ईशर, तुम चलो मेरे साथ अंदर। अम्मी आप बीच पे मत आए। और बाबा यह घर नहीं बिकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। वसीम भाई, किसी को घर में बुलाकर इस तरह बेइज्जत करते हैं? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है। आप जाएं यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। जब घर बेचना ही नहीं था तो मेरा वक्त किस लिए जाया किया? आप दोनों को क्या लगा कि आप दोनों चुपचाप ये घर बेच देंगे और मैं देखती रहूंगी? अगर मेरी शादी इस घर को बेच के हो रही है तो मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग मना कर दें उन्हें। मैं आप दोनों की खुशियां बेचकर अपनी खुशियां नहीं खरीदना चाहती। बेटा, मसला सिर्फ शादी का नहीं है। तो बाबा क्या मसला है? आप दोनों क्यों बेच रहे हैं इस घर को? बेटा, मैं कर्ज तले दब गया हूं। अम्मी, या मेरे अल्लाह, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारी है। अब हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो ये परेशानियां क्यों? अगर ये कोई इम्तिहान है तो या अल्लाह, हमें सब्र और हिम्मत दे कि हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। अगर ये कोई सजा है तो या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमें माफ कर दे या अल्लाह। हमारी मुश्किलें आसान कर दे मेरे अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। In the light of the new project, the proposal is unacceptable. Yes, come in. सर, आई एम रियली सॉरी, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरी कोशिश होगी सर कि चंद ही दिनों में इंतजाम हो पाए सर। सर, वो मैं अपना घर बेच रहा हूँ सर।
बेटी की शादी है सर, अगर थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए तो मैं एक साथ ही सारे पैसे लौटा दूंगा सर। वसीम साहब बैठिए। Are you relaxed now? जी सर। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया। कोई जरूरी काम होगा या जरूरी बात होगी तभी तो बुलाया। कंपनी ने आपका केस रिव्यू किया। हमने फैसला किया कि आपको माफ कर दिया जाए। जी सर। जाइए, जाकर अपना काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। थैंक यू मुझे ना कहें, थैंक यू कुर्बान भाई को और लाशारी साहब को जिन्होंने आपकी सिफारिश की थी। थैंक यू कुर्बान भाई। वसीम साहब, जी सर। आइंदा कभी किसी अहम दिन आपको छुट्टी करनी पड़े तो प्लीज मेक श्योर कि मुझ तक इत्तला पहुंचे। नहीं सर, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। थैंक यू सर। क्या हो गया अम्मी? घर बिकने देती ना। अम्मी, क्या इस घर के बिक जाने से हमारी परेशानियां दूर हो सकती थी? नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा को अब कितनी टेंशन होगी तुम्हें पता भी है कि उनकी तबीयत फौरन बिगड़ जाती है। हेलो, क्या सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ हाँ, मैं अब बताती हूँ उसे, अभी बताती हूँ। ठीक है। ईशर, क्या हुआ अम्मी? ईशर, ऑफिस वालों ने तुम्हारे पापा को माफ कर दिया। अब हमें ही घर नहीं भेजना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब आपने रोना नहीं है। नहीं, अब मैं रो थोड़ी रही हूँ, बहुत खुश हूँ। जरा मुझे डाल के दे टमाटो केचप। हाँ जी, बस कर, इतना सा डाल दिया। वैसे बाबा, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उन्होंने इतना बड़ा कर्ज आपके सर पे डाल दिया? ईशर बेटा, छोड़ो ना, क्या करोगी जानकर? नहीं नहीं, मुझे बताने में कोई अर्ज नहीं है। क्या तुम सुन पाओगी? क्या मतलब है आपका? वसीम, वैसे ये तुम्हारी पुरानी आदत है भाई, बात को घुमा फिरा के करना। बेटी को क्यों नहीं सच बताते कि क्या बात है? छुट्टी, क्या छुट्टी? भाई छुट्टी करने की गलती हुई थी मुझसे। तो आपकी छुट्टी से कंपनी को बहुत नुकसान हो गया क्या? वैसे वसीम, आपस की बात है। मुझे तो लगता है तेरा ये जो बॉस है ना, ये गिद्दू बंदर से भागा हुआ है। अम्मी, ये गिद्दू बंदर क्या है?
अरे बेटा, पागल खाने का नाम है। फिर तो दादी बिल्कुल सही कह रही है। आपका बॉस वाकई किसी पागल खाने से भागा हुआ है क्या? कोमल, कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके बॉस ने एक छुट्टी को इतना बड़ा इशू बना लिया। बात दरअसल ये नहीं है, तो फिर क्या बात है? असल में हमारे बॉस हैं ही ऐसे। ऐसे कैसे? आप क्या कह रहे हैं, साइको है वो? अगर ये बात है ना तो आपको फौरन ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। इंसल्ट है ये एक। नहीं बेटा, इतनी सैलरी मुझे कौन देगा? पापा, बात हमेशा सैलरी ही नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। अरे बेटा, खामोशी से जॉब चल रही है, चलने दो। और अब तो वैसे भी मुश्किल आसान हो गई है। ये क्या किया सर? मार दिया। क्यों? बात नहीं मान रहा था। मैंने इसे कहा सामने वाले फ्रेडी को मार के आए, माना ही नहीं। तरस आ गया होगा इसे, जैसे मुझे वसीम साहब पे आ गया। सजा तो बनती थी इसकी भी और मेरी भी। इसको मार के मैंने इसे सजा दी, तरस खाने की। यकीन जाने इससे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं होगी जितनी मुझे इसकी जान प्यारी थी। इसको मार के मैंने अपने आप को सजा दी। आइंदा ये कोई नहीं कह सकेगा कि सहर ज़मान सिद्दीकी किसी पे तरस खा गया। शमसा, आए चल रहा हूं भाई। आइए लीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनिए, देखिएगा अगर आपके बॉस का मूड अच्छा है ना तो उनसे लोन की बात कीजिएगा। लोन मुश्किल है। हाँ ये तो है, लेकिन अल्लाह ने इतनी मुसीबतें डाल दी हैं, हो सकता है यही हमारे नसीब में लिखा हो। मुझे नहीं लगता कि सह मानेंगे। आप कुर्बान भाई से बात करके देखें या लाशारी भाई से, आखिर उन दोनों की वजह से ही तो आपका लोन माफ हुआ है। हो सकता है वही हमारा वसीला बने। अच्छा, लाशारी से बात करके देखता हूँ, बाकी अल्लाह का मंजूर। बाय। गुड मॉर्निंग होने वाले हबी। होने वाले हबी? मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे अपना हबी बनाना ही नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मूड ना होता तो इस तरह शादी की तैयारियां कर रही होती मैं। हो सकता है तुम्हें कोई और पसंद आ गया। देखो सर में तुम पिटोगे मुझसे।
तुम हंस रहे हो? हाँ तो और क्या, ना कॉल ना मैसेज, फिर भी उल्टा मुझ पर ही नाराज हो रही है। सॉरी नहीं बोलना आता तुम्हें? देखो सॉरी तो मैं बोलने वाली नहीं हूँ, और अगर मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो इसका मतलब ये था ना कि मैं बिजी हूँ, समझ आते। हाँ आई नो, इसीलिए मैंने खुद ही कॉल की। तुम ठीक हो ना? आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है? I'm really missing you a lot. Me too. झूठ मत बोलो। अरे और क्या, अगर मिस कर रही होती तो मुझे कॉल ना कर लेती? बताया ना, बिजी थी। क्या शादी के बाद भी यही बहाने करोगी? बहाना नहीं, सच है। शादी के बाद भी मैं सारा दिन बिजी रहा करूंगी। देखो तुम्हारे इतने काम करने होंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, इस्त्री करने होंगे, तुम्हारे लिए तैयार होना होगा, और फिर तुम्हारा इंतजार भी तो करना होगा। हाय इंतजार, ये इंतजार भी कितनी संगदिल चीज है ना। हाँ, लेकिन इस इंतजार का भी अपना ही मजा है। अच्छा सुनो, प्लीज मिलो ना। अगर कुछ और दिन तुमसे दूर रहा तो पागल हो जाऊंगा। सिर्फ वो तो तुम ऑलरेडी हो। क्या 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 तुमने? मेरी मोहब्बत में दीवाने। हाँ ये तो। लाशारी साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। घर बेचने की नौबत आ गई थी। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। बस आप आइंदा ख्याल रखिएगा। आप तो जानते हैं बॉस से बात करना कितना मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, आइंदा बहुत एहतियात करूंगा। लाशारी साहब, एक फेवर चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ ज़रूर फरमाइए। कुर्बान भाई से आपकी अच्छी सलाम दुआ है। उनसे मेरे लोन का तो कह दीजिए, शायद बात बन जाए। अभी इतना बड़ा इश्यू हुआ है और अब लोन की बात। लाशारी साहब प्लीज एक बार कोशिश तो करके देख लीजिए, शायद साहिर सर मान जाए। सर एक सेकंड होल्ड रखिए। लाशारी साहब, आपके पास S&S की फाइल है? यस सर। वो प्लीज दीजिए। सर जी कुर्बान भाई, फाइल मेरे हाथ में है। आप ओके? ठीक है, मैं वेट करूँ। थैंक यू। वेलकम सर। वसीम साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैंने इन्हें बुलाया था, कुछ डिस्कस करना था इनसे। साहिर साहब के सामने तो एक लफ्ज नहीं बोल पाता हूं मैं। थैंक यू लाशारी साहब। सर मैं अब बता भी दो यहाँ पे क्यों आया। थोड़ा सब्र कर लो, भी पता चल जाएगा। सबर नहीं करना, मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना मेरा दम घुटता है मॉल्स में। रियली? फिर तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब हस्बैंड साबित होऊंगा। वो कैसे? भाई जब मेरी बीवी का इन मॉल्स में दम घुटेगा तो वो शॉपिंग नहीं करेगी, और शॉपिंग नहीं करेगी तो मेरा खर्चा नहीं होगा। आपसे किसने कहा कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी? मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा खैर, अब चले? कहाँ? यहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट खुद पसंद करो। मैं अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट खुद कैसे पसंद कर सकती हूँ? थोड़ा सा सरप्राइज तो होना चाहिए ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पसंद बता दो, ताकि मैं उससे मिलता जुलता गिफ्ट तुम्हारे ले लूँ। किसमें सरप्राइज कहाँ है सरमद? तुम्हें पता एक दुल्हन के लिए उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो गिफ्ट उसका शौहर अपनी मर्जी और अपनी खुशी से खरीदता। एक दुल्हन के दिल में ना शुरू से क्यूरियोसिटी होती है कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में उसको पहला गिफ्ट क्या मिलेगा, और ये सब कुछ मैं अभी से जान के उस लम्हे की खूबसूरती को खोना नहीं चाहती। ठीक। Get it? या अब कहीं और चलें? चलो।
वसीम, आपने ऑफिस में बात की? कौन सी? लोन की बात? नहीं, अभी नहीं। तो कब करेंगे? देखता हूँ। वसीम, ये देखने का वक्त नहीं है। देखता हूँ करते करते शादी सर पर आ जाएगी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा, हम सब पागल हुए हुए होंगे। और फिर अगर ईशल को हमने अच्छा जहेज नहीं दिया तो क्या ईशल खुश नहीं रहेगी? तुम यही कहना चाह रही हो ना कि मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज नहीं? नहीं वसीम, मैं तो हर बात का मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और तुम बात ही ऐसे करती हो कि बंदे का दिमाग घूम जाए। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तो सिर्फ आपसे लोन का ही पूछा है ना। तो मत पूछो। लोन ना हो गया जीने का सहारा हो गया कि लोन नहीं मिलेगा तो ईशल की शादी नहीं होगी। आप पहले अपना दिमाग ठंडा कर लें, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। क्यों? कोई जरूरत नहीं बात करने की, उस वक्त भी मत करना। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं आकर निकालते हैं। कि तुम्हें सोचना चाहिए था। अभी ऑफिस से आके बैठा हूं, बट फिर बातें शुरू कर दी तुमने सुबह वाली। मुझे अपनी बेटी की शादी की परवाह नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये बात मैं अब तक कर चुका होता। ये बात आराम से भी तो हो सकती है ना वसीम। वो बात हो तब ना, तुम तो हर बात को बहस बना देती हो। मैं बहस बनाती हूँ? हाँ तुम। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती है ना, मैं कमरे में चली जाती हूँ। आप यहाँ सुकून से बैठे, नहीं पूछूंगी आइंदा आपसे कुछ। जो जी में आता है करे आप। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं दादी। ये मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? कहाँ गई वो मुस्कुराहट, वो शादाबी चेहरे की? आपसे एक बात पूछूं दादी? हाँ। क्या आप और दादाजी भी लड़ते थे? इसका मतलब है कि तुम्हारे बाबा और शमसा की लड़ाई हो गई है? बिल्कुल छोटी सी बात पे दादी। दादी, उन दोनों की लड़ाई हो गई है और आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं यहाँ पे। ईशल, बात ही मुस्कुराने वाली है। अच्छा ईशल, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? दादी, इस सब से मेरी उम्र का क्या ताल्लुक? मैंने जो पूछा है मुझे बताओ। 24 साल। और तुम्हारी अम्मी और बाबा की शादी को कितने साल हो गए? 25 साल। ईशल बेटा, 25 बरस उन्हें एक साथ रहते हुए हो गए। इतने बरस तो तुम्हें दुनिया में आए हुए नहीं हुए। नहीं समझे? इन 25 बरसों में न जाने वो कितनी बार आपस में झगड़े, कितनी बार उनकी सुलह हुई, लेकिन मैं उनके दरमियान नहीं आई, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। बेटा, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा नाजुक और अलग होता है। इसमें किसी तीसरे आदमी की कोई गुंजाइश या जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन दादी, आज का झगड़ा तो मेरी वजह से हुआ ना। मेरा मतलब है मेरी शादी की वजह से। देखो, बात तुम्हारी नहीं हो रही, बात उन दोनों की हो रही है। जितनी जोर से वो चिल्ला चिल्ला के झगड़े हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपस में मोहब्बत करते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी शादी को 15-20 बरस गुजर जाएंगे, तब तुम समझोगी। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तुम देख लेना, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा, उनकी सुलह हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई नया मसला हो जाएगा, उनकी फिर लड़ाई हो जाएगी। और बेटा, इसी को जिंदगी कहते हैं।
शमसा, शमसा, शमसा जाग रही हो? पता नहीं, बोल रही थी कि उसे कराची जाना है। अब लगता है शायद ही आएगी, लेकिन मैंने कह दिया था आना है तो आ जाए, मैं मिन्नतें तो नहीं कर सकती ना उसकी। सरमद, तुम बोर हो रहे हो मेरी बातों से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए इतना चुप हो? चुप कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हें सुन रहा था। अब तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल चाहता है तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूँ। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगे? इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन कि मैं ऑफिस से थका रहा ना आया हूँ, तुम मुझे पूरे दिन के मसले ना सुनाने लग जाओ, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया, थिंग्स लाइक दैट। तो क्यों, तुम मेरी बातें नहीं सुन सकते हो क्या? अरे बाबा सुन सकता, लेकिन वो टिपिकल औरतों वाली बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा टिपिकल औरतें? यार वही जो दूसरों की फिक्र में बिला वजह आधी रह जाती। अच्छा वो वाली बातें तुमसे नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन इन सब बातों के अलावा काफ़ी बातें करूँगी तुमसे जब तुम ऑफिस से थके वापस आया करोगे। लो भी, फिर तो झगड़ा पक्का है। हाँ, फिर तुम मुझे मनाओगे। वैसे झगड़ने के बाद रूठने मनाने का कितना मज़ा आता है ना। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास और ट्रिक्स हैं। जैसे कि? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा सरप्राइज यार, फिर बाद में तुम एंजॉय नहीं करोगे। हाँ तो ठीक है, तुम्हें भी जब रूठना होगा ना तो तुम रूठ जाना, मैं तुम्हें मना लूंगी। लेकिन सहमत, तुम मुझसे कभी दूर मत होना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकती, तुम जहां भी रहोगी मेरे पास रहोगी। वैसे जब हमारा झगड़ा हुआ करेगा तो फिर मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल सकती हूँ ना? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इतना तो हक बनता है ना, तुम आराम से बाहर सोफे पे सोया करो, ठीक है? अम्मी, वो मैंने ना टीवी पे एक बहुत अच्छी रेसिपी देखी थी, किसी दिन ट्राई करते हैं। ठीक है। आपको पता है सायरा है ना, उसकी बात भी पक्की होने वाली है। अच्छा, बहुत इंतजार किया उसने उस दिन के लिए। हाँ ये तो है। लेकिन उसका भाई पता नहीं क्यों इतना खिलाफ है दोनों की लड़ाइयाँ करवाता है, यहाँ तक के बात तो ब्रेकअप तक भी पहुंच गई थी। अच्छा,
ईशल, बेटा अपने पापा को नाश्ता दिया। अम्मी आप भी आए ना, मैं सब्जी काट रही हूँ। तुम्हें किसने कहा है सब्जी काटने के लिए? किसी ने नहीं कहा। दोपहर को बनानी नहीं है क्या? जब तुमसे कोई काम करने को कहो तो तुम कहती हो कि हाथ गंदे हो जाएंगे, और जब नहीं कहो तो काम करती हो। अजीब लड़की हो तुम भी। आओ नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर चाय रखी है। तुम्हारी सब्जी अभी तक नहीं कटी? जी अम्मी। इतनी देर लगती है? देर इतनी लगती है, लेकिन आप शायद बहुत जल्दी वापस आ गई इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कमाल करती हो तुम भी, चीप लड़की है ये लो, अपने पापा को जाके लंच बॉक्स दे आओ। मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो रहे हैं, कैसे पकड़ूं मैं इसको? आप दे ना जाके। कभी कोई काम मत करना। ये लीजिए अपना लंच बॉक्स। माफ नहीं करोगे? किस बात की माफी? वो सब कुछ मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ जल्दी एहसास नहीं हो गया आपको? नहीं, रात को मैंने आवाजें दी थी। तुम सो गई थी। मैं सोई नहीं थी, सोने की एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, बहुत खफा हो? थी, अब नहीं। गलती मेरी भी है, मुझे वक्त देकर बात करनी चाहिए थी। मैं भी मौका मिलते ही वहां बात करूंगा। ठीक है, कोई मुनासिब वक्त हो तो बात कर लीजिएगा, वरना अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। मैं अब जाऊं? जाइए, अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, इतना मुस्कुरा रही हैं? खैरियत तो है? कोई बात नहीं है। तुम बताओ, तुमने सब्जी काट ली? कौन सी सब्जी? तुमने झूठ बोला था। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपने तो बाबा से झूठ बोला था कि चाय चूल्हे पे रखी है। की बच्ची, तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। दादी दादी दादी। की बच्ची। एक मिनट, क्या परेशानी है? क्यों घर में दौड़ लगा रखी है? अम्मा ये मुझे तंग कर रही है। ये तुम्हें तंग कर रही है, ये तुम्हें छेड़ रही है? छेड़ रही है? लगता है सुलह हो गई ना? अम्मा आप भी ना, बस तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम देख रहे ना। देखा, मैंने कहा था ना कि इनकी सुलह हो जाएगी। ये उनका अपना मसला था, वो दोनों सुलझा लिया उन्होंने और सुलह हो गई। सारा क्रेडिट ना आप ले जाए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। इतनी सब्जी काटी, इतने झूठ बोले, सारा क्रेडिट आप ले रही है, मुझे भी मार्क्स दे। नहीं वो तुम छोड़ो, बाद में ले लेना मार्क्स। ये जो नीचे सेब गिरी है ना, ये सारे उठा के किचन में रख के आओ। चलो चलो। ठीक है, आपको नए काट के देती हूँ अभी।
कहाँ जा रहे हैं वसीम साहब? बॉस को एक एप्लीकेशन देनी थी। लेकिन वो तो चले गए। क्या? कहाँ चले गए? वो बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। कितने दिन बाद वापसी होगी? कम से कम 8 दिन का तो स्टे होगा उनका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुरैया की कॉल आई थी। तो क्या कहते हैं? वो लोग घर आना चाह रहे हैं, वो ईशल की चूड़ियों और जूतों के साइज लेने के लिए। अच्छा, तुम खाने का इंतज़ाम कर लो। अगर कुछ बाहर से मंगवाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और घर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। ईशल, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सफाई कर रही हूँ। तुम्हें मना किया था ना, सुनती नहीं हो? अम्मी, क्या हुआ? जान निकाल दिया आपने मेरी। अरे जान तो मेरी निकल रही है तुम्हें इस स्टूल पे खड़ा देखकर। चलो नीचे उतरो फौरन। बस 2 मिनट हो गया। ईशल, मैंने कहा ना नीचे उतरो। अम्मी सुन लिया मैंने, बस थोड़ा सा काम रह गया। ईशल, ये स्टूल आगे ही डिसबैलेंस है, कहीं तुम गिर विर गई तो हमारी जान पे बन जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुमने आगे कभी मेरी सुनी है जो अब सुनोगी? जो जी में आता है करो। I love you too. ये लड़की कभी कुछ नहीं सुनती। या अल्लाह। ईशल! अम्मी क्या हुआ? अम्मी मना किया था ना तुम्हें कि स्टूल पे मत चढ़ो, सुनती कब हो तुम मेरी? अम्मी मत हाथ लगाएं, दर्द हो रहा है। अरे बेटा, ये तो सूझ रहा है, दुआ करो कि कहीं भी फ्रैक्चर ना हो। चलो उठो उठो, कमरे में चलो। नहीं उठा जाएगा, दर्द हो रहा है। अरे बेटा हिम्मत तो करो ना। चल शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। अम्मी आराम से, उस पैर पे वजन ना दो। हाँ चल, आ जाओ आ जाओ। अम्मी बेटा वजन ना दो पैर पे। हेलो, क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ ना। दादी आराम से। चुप चुप कर जाओ। अम्मा ये ले तेल, जरा गर्म है एहतियात से। अच्छा यहाँ रख दो। नहीं दादी, इसको दूर रखे मुझसे, बहुत गर्म होगा। ईशल तुम तो चुप करके लेटी रहो। तुम्हें मना किया था ना स्टूल पे चढ़ के सफाई ना करो, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुननी होती है। तो नीचे उतरते वक्त ही तो गिरी थी ना अम्मी। दादी बस चुप कर जाओ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी तो आप क्यों कसर पूरी कर रही हैं? बस कर दो रोटन लड़की। ज्यादा दर्द यहाँ हो रहा है ना? यहाँ हो रहा है ना? हाँ ऊपर। हाँ बस हड्डी सरक गई होगी, बस अभी ठीक कर देते हैं। नहीं कैसे ठीक कर देगी? नहीं नहीं दादी, बस ठीक है। दादी नहीं, अम्मी कुछ- आप कुछ- समझो। हाँ मैं कर। दादी बस ठीक हो गया। देख लो तुम, अब दर्द हो रही है? नहीं, दर्द तो वाकई में कम हो गया दादी। देखा, इसको कहते हैं तजुर्बा।
अम्मा, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं ना? अरे नहीं, 2-4 दिनों में ये भागने दौड़ने लग जाएगी। बस तुम इतना करना कि दर्द कम करने वाली दवा इसे देती रहना। जी अच्छा। अबे क्या हुआ? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है, बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, रेडी हो जाओ, हम डॉक्टर के चलते हैं। अरे इसकी अब जरूरत नहीं है। अम्मी ठीक कह रही है बाबा, दादी ने अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। नहीं बेटा, सूजन तो वैसी है, चलो डॉक्टर के चलते हैं। मामा आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? अभी ठीक हो गया ना? मेरा मतलब 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे तुम्हें भी अभी बिस्तर पे लेटना था, अब सुरैया लोग आने वाले हैं और तुम्हें आज ही पैर पकड़ के बैठना था। तो अम्मी मैं जानबूझ के तो नहीं गिरी ना? उन लोगों को पता चलेगा तो वो अलग परेशान होंगे और सरमत भी फिक्र से हलकान होगा। मैं इस हालत में किसी के सामने नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम इस हालत में किसी के सामने नहीं जा सकती। आज ही तो इशल का असल दिन है, ये अगर सामने नहीं जाएगी तो मसला हो जाएगा। हाँ मगर अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन लोगों को कुछ भी ना पता चले वरना मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ तो क्या करे, अब पैर का तो बताना ही पड़ेगा ना। कहते ना बुखार हो गया है। ये सही है अम्मी। अब बिस्किट लीजिए ना। रहने दीजिए बहन, हद हो गई आप वाली। उसे बुखार है और आप हमें अब बता रही। वो खैर चलें, चल के मैं उसकी अयादत कर लूं और साथ ही जूते का साइज भी ले लेंगे। वो सो रही है ना। सो रही तो क्या हुआ भाई, मैं उसके पास बैठ जाऊंगी, उसे देख लूंगी। बहू रानी है वो मेरी। हाँ, जब जाग जाएगी तब उसके जूते का साइज भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए, चलो बेटा चलिए, आओ। आप ही वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आप जल्दी से लेट जाएं। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? अब किया था, आ रहे हैं, क्या हो सकता है। हाँ आइए आइए। चलिए चलिए, आ जाओ सारा बेटा, आ जाओ। अरे वाह माशाल्लाह, आप कह रही थी सो रही है, ये तो जाग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो आप लोग आ रहे थे ना, तो मैंने ईशा आपी को जगा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? बेहतर हूँ अब मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो। क्या हुआ? वो बुखार है ना, तो जिस्म दर्द कर रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जूता ट्राई करवाना है, फिर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है ज़ारा, जूता निकालो। हाँ शाबाश। चलो बेटा, पाँव निकालो। आप इस जूते से चेक कर लें, बिल्कुल नया है, साफ, अनटच। नहीं, हम अपने जूते से ट्राई करेंगे। हम बाजार जाते हैं तो हम तो ऐसे ही जूते से जूता मिला के चेक कर लेते हैं, आप भी कर लें। बेटा हम अपने जूते से ही ट्राई करेंगे। चलो बेटा, पाँव निकालो। चलो पहनो, शाबाश। चलो निकालो दूसरा पाँव। ये पूरा तो है। बेटा दोनों जूते पहन के चल के देख लो। भाई शादी की रस्मों में बहुत वक्त गुजर जाता है, जूते आरामदेह होने चाहिए। चलो पहनो। पाँव निकालो ना बाहर। अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? अच्छा, मैंने सुना है कि तुम चलते चलते कहीं और पहुंच जाती हो, यानी मतलब किचन में जाना होता है तो ड्राइंग रूम की तरफ चलती हो ताकि किचन में पहुंच जाओ है? इसीलिए छुपा रही थी, पता था मुझे सब मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन हाँ हंस जरूर रहे थे तुम्हें देख के। वैसे मैंने एक बात सोची है कि तुम्हारे लिए जूतों के बजाय जूतों के डब्बे खरीद लो, पूरे तो आ जाएंगे ना तुम्हें। It's not funny सलमान। तो फिर मुझे हंसी क्यों आ रही है इस बात पे? क्योंकि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है, मेरा दिमाग खराब है और तुम्हारा पाँव। मुझे चोट लगी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें जरा फिक्र नहीं है मेरी।
अरे बाबा वही तो कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बात कितनी देर से हो रही है? पता नहीं, 15-20 मिनट शायद। और इस दौरान तुम्हें पेन फील हुई? नहीं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? पेन किलर को। तुम ऐसा करो, तुम पेन किलर से ही शादी कर लो, ठीक है? अच्छा ना, सुनो, सॉरी, मजाक कर रही थी। फिर से कहो। सॉरी बाबा। अब आई ना लाइन पे। वसीम, क्या बात है? किस परेशानी में आप टहल रहे हैं? कुछ नहीं यार, तुम सो जाओ। पहले आपको मुतमईन देखा था तो मैं सुकून से सो गई थी, लेकिन अब आपको परेशान देख के मैं कैसे सो जाऊं? थक गया हूँ यार। लोन के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, देने जा रहा था तो मालूम हुआ सर आउट ऑफ कंट्री चले गए। मायूस ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला निकाल ही देगा। मायूस नहीं हूं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बेटी को दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन बस में 2 पल सुकून नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें, वो जब हमें यहां तक ले आया है तो आगे भी ले जाएगा। बेटा पागल हो गई हो क्या? पाँव में इतनी गहरी चोट आई है और तुम्हें भी लेकिन एक पल आराम नहीं है। अब कहाँ जा रही हो? हाँ, बर्फ पानी खेलने या स्टापू? दादी, जैसी मेरी हालत है ना, स्टापू बिल्कुल ठीक है। और अगर आप मेरे साथ खेलेंगी ना तो फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगी। वाह, बड़ी मस्ती सूझ रही है तुम्हें। अरे पाँव सही हुआ नहीं और निकल खड़ी हुई सैर को। दादी मैं बोर हो रही हूँ अंदर। देखो ईशल, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। तुम चलो अंदर, आराम करो और 2-3 दिन से पहले तुम बाहर नहीं आओगी। 2-3 दिन? हाँ। दादी जाने देना बाहर प्लीज। ये प्लीज प्लीज छोड़ो अंग्रेजों के लिए और मेरी बात मानो, चलो अंदर। साहिर साहब वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, शायद सीधे ऑफिस ही आ रहे हैं। रियली? जी जी। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। कुर्बान भाई, इतनी लंबी फ्लाइट थी, सफर पता ही नहीं चला। पता क्यों? क्यों? स्टूडेंट्स मेरी यूनिवर्सिटी मेट निकली। पूरे रास्ते गपशप लगी रही। इतना ख्याल रखा उसने मेरा जैसे कोई बीवी या माँ। सॉरी, I gave the wrong example. Yes, come in. सीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? कैसे आना हो?
सर ये एक एप्लीकेशन है सर। किस चीज़ की एप्लीकेशन है? सर मुझे इन दिनों बहुत ज़रूरत है सर। बेटी की शादी है सर और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है सर। मैं सैलरी से कटवा लूँगा सर। आप चाहें तो बॉन्ड साइन करवा लें सर, प्लीज़, मगर इनकार मत कीजिएगा सर।